नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और आज मैं आपको त्रिकोणमिति चैप्टर का ये कुछ जो फार्मूला होता है आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो अक्सर क्या होता है कि हम लोग याद तो करते हैं लेकिन वो याद रहता नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक और ऐसे टिप्स दूंगा जिसके वजह से आप इसको बहुत ही आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और क्या है कि हम इस टेबल के बारे में बहुत ही अच्छे से आज इसको हम समझेंगे। और अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो वादा है कि फिर जितना भी ये आप इसको रटने का काम करते हैं फिर ये आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो अक्सर जब हम त्रिकोणमिति चैप्टर का किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उसमें साइन 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इन सब चीज़ों का जो है वो वैल्यू पूछा जाता है। और अक्सर मैं जो है मैथ बनाते समय इन वैल्यूओं को हमको क्या रखना पड़ता है, याद। अगर इसको हम भूल जाते हैं तो क्या होता है, मैथ नहीं बनता है। तो आज हम कैसे इसको बहुत ही आसानी से इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है कि देखिए सबसे पहले क्या है, हमारा साइन है। तो साइन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले साइन 0 डिग्री में क्या लेंगे, पहले 0, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, सॉरी 4 तक ही लेते हैं, 4 तक ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जैसे यहाँ साइन है, हमको अगर इसका मान हमको याद नहीं है और मान हमको इसको भरना है तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ 0, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे 0, यहाँ पे ले लेंगे 1, यहाँ ले लेंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 4। अब क्या करना है कि इसके बटे में कर देना है कितना, 4। सभी के बटे में कर देना है कितना, 4 कर देना है। तो बटे कितना हो गया, 4। अब बटे में करने के बाद सभी के ऊपर जो है रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो जब सभी के ऊपर हम रूट चढ़ा देंगे, सभी के ऊपर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सबके बटे में अगर हम 4 करते हैं तो 0 बटे कितना हो जाएगा, 4, 1 बटे कितना हो जाएगा, 4, 2 बटे कितना हो जाएगा, 4, और 3 बटे कितना हो जाएगा, 4, फिर 4 बटे कितना हो जाएगा, 4। और ये बात को ध्यान में रखिएगा कि सभी को जो है वो 4 से ही डिवाइड करना है, यानी 4 से ही भागा देना है, किसी में कोई अलग संख्या से भाग नहीं करना है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि इसको हम सभी के ऊपर जो है वो रूट चढ़ा देंगे, सभी के ऊपर क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। अब रूट चढ़ाने के बाद अब बताइए 0 बटे 4 है, जब इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो क्या होगा कि अब 0 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका तो 0 का 0 ही हो जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारा पहला निकल गया। अब आते हैं साइन 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का मान निकालने के लिए ये 0 है, ये 30, और ये कितना है 45, ये 60 है, और ये कितना है 90 है। तो साइन 30 डिग्री में क्या है कि 1/4 जो है, तो 1/4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/4 तो इसको भाग देंगे तो कटेगा नहीं, तो ऊपर जो 1 है उसका वर्गमूल तो निकल जाएगा 1, और नीचे कितना है 4, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2। तो कहने का मतलब ये है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले साइन 45 डिग्री को थोड़ा सा देखते हैं। तो साइन 45 डिग्री में भी क्या करना है, यहाँ देखिए 2 बटे कितना है 4, तो पहले काट देते हैं इसको, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। तो यहाँ पे क्या है कि 1 का वर्गमूल निकल जाएगा ऊपर, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, रूट अंदर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा साइन 45 डिग्री का मान हो गया। अब आते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री में क्या है कि रूट इसका 3 का वर्गमूल तो पूरा नहीं निकलता है, तो 3 का जब नहीं निकलता है तो क्या करेंगे, 3 को रूट के अंदर ही रखेंगे, और बटे में क्या है 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है।
ठीक है। अब आते हैं साइन 90 डिग्री पे। तो साइन 90 डिग्री में हम देख रहे हैं कि ये कितना है 4/4, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1, यानी रूट के अंदर कितना बच जाएगा 1 बचेगा। और जब हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1। तो इस तरह से हमारा पहला जो है वो साइन का जितना भी वैल्यू है वो सब क्या हो गया, निकल गया। अब हमको क्या करना है, करना कुछ नहीं, बस इसको उलट देना है। इसको उठा के इधर से क्या करना है, लिख देना है कॉस में। कॉस के लिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हमको क्या करना, बस इसको उल्टा करके इधर से लिख देना है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 0। और इस तरह से हमारा कॉस का भी मान निकल गया। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये निकल रहा है। अब जो है tan के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा और बटे में होता है कॉस थीटा। ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि साइन का जो भी वैल्यू है, अगर हम उस वैल्यू को कॉस से भाग देते हैं तो जो भी हमारा मान निकलेगा वो किसका निकल जाएगा, tan का निकलेगा। किसका निकल जाएगा, tan का। तो अब बताइए कि यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1। तो 0 को हम 1 से भाग दे देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यानी tan का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ में आया बात। तो इसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, कि tan 30 डिग्री का, तो अब देखिए क्या है इसमें, तो ये हमारा tan 0 डिग्री का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, तो tan 30 डिग्री का मान अगर हमको निकालना है, tan 30 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे 1/2 और इसमें क्या हो जाएगा बटे में, तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा 1/√3। यानी कहने का मतलब है कि tan 30 डिग्री का मान 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है कि tan 45 डिग्री को अगर हम लेते हैं, tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 और बटे 1/√, कितना हो जाएगा 2। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कुल मिला के कितना बचेगा, 1। यानी tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब आते हैं 45 के बाद tan 60 डिग्री, यानी tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √3/2 और पूरे फिर बटे कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना, √3। तो यहाँ हमारा हो गया कितना, √3। अब क्या है tan 90 डिग्री, tan कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का जब हम मान निकालेंगे तो 1 में हम 0 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए tan कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे कि 1 में जब हम 0 से भाग देंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा होगा क्या कि ये भाग जो है वो लगते रहेगा, ये कटने वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा इसका, अपरिभाषित।
तो इस तरह से साइन, कॉस और टेन, इन तीनों का वैल्यू बहुत ही आसानी से हम लोग क्या किए, निकाल लिए। अब हम बात करने वाले हैं कॉट, सेक और कोसेक का। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं इस बात को कि कॉट जो होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन का। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन का अपोजिट होता है कॉट। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो अब जो है हम लोग कॉट को, जितना भी वैल्यू कॉट का है, कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री और कॉट 45, इस सभी के मान जो है वो की करेंगे, निकालेंगे चौबक बिलिया से खींच के। अब देखो क्या करना है इसमें, तो कॉट 0 डिग्री निकालने के लिए क्या करना है, तो ये यहाँ पे देखिए जो है इसको हम क्या करेंगे, बस उलट के यहाँ से लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, अपरिभाषित है, तो सबसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो रूट अंदर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कॉट ले लेते हैं कितना, 45 डिग्री। तो कॉट 45 का मान कितना होता है, वो हो जाएगा हमारा कितना, 1 ही हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉट 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√3। और लास्ट में कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। और वीडियो को बीच में आप स्किप करके भागिएगा नहीं तो क्या होगा कि आपको जो हम बता रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। अगला पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अगला जो है वो क्या है, सेक है। अब बताइए हमको सेक जो है वो किसका उल्टा होता है, तो कॉस का होता है। किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो जितना भी कॉस का वैल्यू है सबको हम क्या कर देंगे, उल्टा। यानी सेक जो है, सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सेक कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग सेक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि सेक जो है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बस इसको उल्टा कर देंगे। तो एक का तो एक ही हो जाएगा, लेकिन 0 डिग्री जो है, सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेक कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो इसको उलट देंगे, यानी 2 चला जाएगा ऊपर और √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। उसी तरह इसको भी उलट देंगे, सेक 45 डिग्री का, तो यहाँ हो जाएगा कितना, √2। और सेक कितना डिग्री को बदलेंगे, तो सेक बदलेंगे किसको, 60 डिग्री को। तो सेक 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना, 1/2। तो इसका सीट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट में। तो लास्ट में कॉस 0 डिग्री कितना है, 0। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 को उल्टा कुछ नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 को भाग देंगे किससे, 1 से। 0 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 0। तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, ये भागा लगते चला जाएगा, तो ये भी हो जाएगा अपरिभाषित। अब आते हैं कॉसेक के बारे में। तो कॉसेक के बारे में क्या है, तो कॉसेक होता है किसका उल्टा, साइन का उल्टा। तो कॉस साइन 0 डिग्री है कितना, 0। तो ये कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ देखिए ये 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है। अब इसको जब उल्टेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो है अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और ये देखिए कॉसेक, तो कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। 2 को क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, तो 2 को ऊपर, √2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 2/√, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम पूरे टेबल को आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। और अब आपको इससे जुड़ा हुआ कुछ और जो चीज है उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे आप टेबल को भरना बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। और मुझे जो इतना देर लगा इसको बनाने में, ये ज़्यादा देर नहीं लगेगा। जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो पूरा टेबल जो है वो 1 मिनट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको
समझते हैं बढ़िया से कि अब इसमें हम और क्या इसमें हम इसको और ज़्यादा आसान बना सकते हैं याद करने के लिए। तो आपको हम यहाँ पे देखिए साइन पहला ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री जो है वो कॉस 60 डिग्री के हमेशा क्या होता है? ये बराबर होता है। ठीक है, ये जो है साइन 30 डिग्री हमेशा जो है वो कॉस 60 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है कि नहीं? तो होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि साइन जो है वो 30 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, साइन 30 डिग्री यहाँ है, इसका मान कितना है? 1/2 है। ठीक है, और ठीक यहाँ पे इसका जो है इसके बराबर होता है कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए कॉस 60 डिग्री ये भी कितना है? 1/2। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो आपस में क्या है? कह सकते हैं नहीं, बल्कि ये बराबर होता है। अगर आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको याद है तो आपको कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा? याद होगा, क्योंकि वो दोनों जो है आपस में क्या होता है कि एक दूसरे के बराबर होता है। तो जो मान साइन 30 डिग्री का होगा वही मान कॉस 60 डिग्री का भी होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉस साइन कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। साइन कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस 45 डिग्री। अब ये दोनों जो है ना बराबर होता है। ये दोनों की होता है? बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे 45 कितना हो जाएगा? 90। दोनों एक दूसरे के क्या है? समपूरक है। तो यहाँ भी क्या होने वाला है कि यहाँ पे देखिए साइन यहाँ कितना है? 45 डिग्री, और यहाँ है कॉस 45 डिग्री। तो ये दोनों भी आपस में क्या होता है? बराबर। आप इस पर देखिए ध्यान से, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि साइन जो है 45 डिग्री 1/√2 होता है, उसी तरह कॉस 45 भी 1 कितना होता है? √2 होता है। अब इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं, साइन 60 डिग्री। कितना? साइन 60 डिग्री। अरे ई के अगर बराबर हो तो रे साइन 60 डिग्री तो ये हो जाएगा कॉस कितना डिग्री का? तो 30 डिग्री का। कॉस कितना डिग्री का? 30 डिग्री। अब जो है तो यहाँ पे देख लीजिए साइन 60 कितना है? √3/2। तो ये हो जाएगा किसके बराबर? तो कॉस 30 डिग्री के। यानी साइन 60 डिग्री जो है हमारा कितना है? आप यहाँ देखिए साइन कितना डिग्री है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान कितना? √3/2 है। और वही मान देखिए कॉस कितना डिग्री में है? 30 डिग्री में। √3 कितना है? 2 है। तो इस तरह से यहाँ तक याद हो गया। अब हम बात कर लेते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। और तो कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे? कॉस ये हो जाएगा 0 डिग्री। यानी साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री उन दोनों का मान आपस में क्या होता है? बराबर। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का मान कितना है? 1, और यहाँ भी कितना है? 1। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। तो उसी तरह साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, ये दोनों का मान कॉस 90 डिग्री, ये दोनों का मान आपस में क्या होता है? बराबर हो गए। समझ में लो? हाँ। अब बात करते हैं केकर? tan का। केकर बात करेंगे? tan। अब tan में चलते हैं और tan में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो tan जो है उसका मान हमें कि tan और cot जो है एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखो tan जो है पहला लेते हैं tan 0 डिग्री, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद tan कितना डिग्री? तो tan 0 डिग्री। ठीक है, और क्या आ जाएगा इधर? cot 90 डिग्री। कितना डिग्री? cot 90 डिग्री। ये दोनों का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये दोनों का मान आपस में क्या होता है? बराबर। ये दोनों के मान आपस में बराबर हो गए। देख यहाँ tan कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री के यहाँ से ऐसे ऐसे खींच के ले जो यहाँ, यहाँ देख यहाँ भी कितना है? 0 डिग्री है ना वहाँ। उसके बाद आते हैं केकरा में? तो यहाँ देखो tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री। अब यहाँ देख यहाँ कितना है? 1/√1 कितना है? √3। 1/√3। अब एकरा खींच के ले जेबे कहाँ? एकरा में देख
60 डिग्री वाला में क्या कर तो कॉट 60 डिग्री के मान और टेन 30 डिग्री के मान, इन दोनों के मान बराबर हो गए है। ठीक है, अब कभी की सॉरी की कौन भाषा पकड़ लेकिन अपन भाषा में समझे में बहुत मजा आता है। ठीक है, अपने भाषा में पढ़ेंगे तब ज्यादा दिमाग में क्या होगा, घुसेगा। हाँ, और जितना भी जमुई जिला में है विद्यार्थी, इस सब वीडियो को एकदम गर्दा मचा के शेयर कीजिए, इसको कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना है, tan 1 बटे कितना है √3, तो वही मान कॉट जो है 60 डिग्री में की है, दोनों के बराबर है। अब देखिए यहाँ 1 बटे √3 है, तो यहाँ भी कितना है 1 बटे √3। अब बात करें ये क्या, tan 45 डिग्री, तो tan 45 और cot 45 ये दोनों आपस में की हुआ है, बराबर हुआ है। तो ज्यादा टेंशन लेवे की कोई जरूरत ना है। देख यहाँ भी 1 बटे 1 है और यहाँ भी कितना है 1, तो आराम से समझ रहे नुनू बाबू, एक कोई दिक्कत ना है, दोनों आपस में की हुआ है, बराबर हुआ है। ओकर बाद बात करिए क्या कर, तो tan 60 डिग्री के, तो tan 60 डिग्री देख यहाँ कितना है √3। ठीक है, अब ई जब √3 है तो यहाँ देख कॉट कितना डिग्री 30 डिग्री, यो कितना हुआ है √3। वीडियो को ऐसे करके भगा के नहीं देखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एकदम आराम से, और इसको कम्बल ओढ़ के आराम से देखो और समझो इसको कि क्या है इसमें। ठीक है, उसके बाद अब जब इसका मान हो गया, अब यहाँ पे tan आते हैं 90 डिग्री, तो इसका क्या आता है अपरिभाषित, तो cot 0 डिग्री का मान भी क्या होगा अपरिभाषित, यानी tan 90 डिग्री और cot 0 डिग्री ये दोनों आपस में की हुआ है, तब बराबर हुआ है। ज्यादा दिमागवा मतवा इसी से नोचे की जरूरत ना है। अब बात कर रही है क्या, सेक के, तो सेक कितना डिग्री है 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री और कोसेक कितना डिग्री 1 डिग्री, ये दोनों आपस में की हुआ है 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, ये दोनों आपस में की हुआ है, बराबर हुआ है। ठीक हो, अब बात करें ये कितना, तो सेक 30 डिग्री ये होगा कितना 2 बटे √3, वही मान होता है कोसेक में कितना, कोसेक 60 में 2 बटे √3। देख यहाँ मिलब कराएं दोनों। अब 45 सेक और कोसेक की 45 ये दोनों तो मान एक ही होगा है कितना, तो √2, दोनों के मान वह हो जाते। अब बात करें ये सेक कितना डिग्री 60, तो ओकर मान होगा कितना 2, तो इधरों पर ही मान कितना हो जाते 30 में भी, कोसेक 30 में भी हो जाते 2। अब बात करें ये कितना सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री जो है ओकर मान होगा कितना अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ कोसेक के भी मान हो जाते कौन सी अपरिभाषित। तो ये बहुत बढ़िया से अगर समझ में आ गया होगा, तो अब क्या होगा कि आपको ये रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पूरा जमुई जिला में वीडियो को हर एक मोबाइल तक क्या कीजिए, इसको पहुंचा दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।